आज की ये कहानी है एक लड़की और लड़की की, जिनसे दोनों के प्यार की शुरुआत फेसबुक के जरिए होती है। सैड लव स्टोरी इन हिंदी की इस कहानी में लड़का और लड़की के बीच ऐसा कौन सा घटा कि दोनों की जिंदगी अलग हो गई। दुखद प्रेम कहानी। हिंदी में प्रेमिका के लिए इस कहानी में कई ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिससे आपको नैतिक जानकारी प्राप्त होगी। 2022 में एक लड़के और लड़की की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। दोनों बातें करने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़की और उससे अलग थी, वही किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं हुआ था। अपनी माँ और उस लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की के अपने पापा से नहीं थी। शानदार, वो अक्सर लड़की को निभाते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उनका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी, जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती कर देती है तो लड़का उसे डेट देता है। लड़की चुप हो जाती है और वो नहीं देखे। ये लड़का सब कुछ भूल कर उससे मनाता था। लड़के लड़की की आंखों में फूल नहीं दिखे। लड़की जब भी रोती थी, विज्ञान उसे प्यार से मन आता है। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कही थी, अगर मेरी वजह से कभी मेरी आंखों में फूल आ जाएं और निशान कभी कभी दूर हो जाते हैं, मेरे दूर जाने से अगर शत्रु मित्रता हो तो तुम चले जाना। मुझे छोड़ दो के दो खुशियों के लिए मैं रोशनी दूर हो गया। शादी की खुशी से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और टैब लड़की बोली थी, मेरे साथ रहो, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया और वक्त के साथ लड़की भी बदल गई थी। जो काम वो कभी नहीं करता वो करने लगी थी और अपनी बात झूठ बोलना बात चुका दी है। लड़के को ये सब पसंद नहीं था। लड़का था, कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जब कोई झूठ बोलता है तो वैसा ही धोखा देता है। तो तुम कभी मेरी कहानियां मत बोलो ना। लेकिन लड़की अब बदल रही थी। उसे डर नहीं था कि लड़के को बुरा लगता है। लड़की जब किसी अन्य लड़के से बात करती है, लड़के के स्टॉक पर विक्रय केंद्र, वो लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। लड़के को डर था कि कोई उसे उस लड़की को छीन न ले। लड़के के लिए लड़की से बढ़कर कुछ नहीं था। वो लड़की पूरी जिंदगी साथ रहना चाहती थी, लेकिन लड़की के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़की बदल रही थी। उस लड़के से ज्यादातर वोट से बात करने लगी थी। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई भी होने लगी। लड़की के दोस्तों को भी पता चली ये बात। फिर लड़की का फोन आना कम हो गया। लड़का अपने फोन का इंतजार करता रहता था। लड़का यहाँ से फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लड़की के पास मोबाइल नहीं था। अपनी माँ के फोन से करती थी बात। लड़का डर रहा था कि कहीं वो लड़की उसे ठीक तो नहीं कर देगी। 2 महीने और छुट्टियां। अचानक लड़की का फोन बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये वो क्या करें क्या न करें। ना चाहते थे। एक लड़के ने लड़की को फोन किया तो लड़की की माँ ने उठाया फोन। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में बताया, और लड़के ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। लड़की की माँ ने कहा कि ये शादी नहीं हो सकेगी। उन्होंने मना कर दिया और फोन रख दिया। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता। लड़की को ये बात बताओ रहती थी कि शादी आप ही से करेंगे। बार बार लड़के ने लड़की से पूछा रहता था कि अगर हमारे घर वाले हमारी शादी से मन कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो लड़की बोली थी, मैं अपने दोस्तों को मना लूंगी, और अगर वो भी नहीं मानता तो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर लड़का बोला कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों की जोड़ी को मनाना है। लेकिन अब तो लड़की की माँ ने मना कर दिया था। लड़की को अब बहुत कम फोन किया करता था, और एक दिन लड़की ने किया फोन और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे कुछ देखना चाहते थे ना। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं शादी की खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज ये क्यों पूछ रहे हो। तो लड़की ने कहा, अब मुझे प्रवेश की आवश्यकता नहीं है, मैं साथ नहीं रहना चाहता। मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन कृपया मुझे मत छोड़ो। मैं बिना नहीं रह सकता। लेकिन लड़की मालिक नहीं है। लड़का बेटा हुआ कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपनी प्रेरणा रखो, खुश रहो, और मुझे छोड़ो कर जाने की बजाय तो बताओ जाओ।
कम से कम मुझे ये तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों हटाया। लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मेरे साथ रहना नहीं, मुझे छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाओ। लड़के ने पहले कुछ कहा था, लड़की ने फोन काट दिया। लड़का था, रो रहा था, वो अपना बच्चा खो चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। लड़की को लाभ चाहिए था, लेकिन वो कर भी चाहिए कुछ नहीं कर पाया। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो किसी से बात नहीं करता, कहता नहीं। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसने अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं रखा। सोचा था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, उसे ठीक क्यों किया गया। इसी सोच में वो लगा रहता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। लड़का अब नौकरी करने लगा था। अचानक एक दिन पूरे 1 साल बाद लड़की ने लड़के को किया फोन। लड़के ने उसका फोन नंबर देख कर चौंका दिया। लड़के ने फोन उठाया और इससे पहले के लड़के कुछ कह पाता, लड़की फोन पर रोने लगी। लड़का डर गया था उसका रोना देखकर। फिर लड़की ने पूछा, कैसी हो तुम और क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम ठीक हो तो हो ना। पर लड़की जवाब के बजाय बहुत हो रही। वो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही थी। काफी डिफॉल्ट के बाद उस लड़की ने कहा, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने हथियारों की बहुत मदद की है, मुझसे इतना प्यार किया, फिर भी मैं जहाज को नष्ट कर दिया गया, घाती या धोखा दिया। उधार हूं, फिर माफी के लिए नहीं, अभी मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो लड़के ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिला। मुझे इस बात का दुख नहीं कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे छोड़ दिया। मैम्फे जाने की वजह क्या थी, रोज सोची, ये आखिर क्यों, क्या गलत था मेरी जो तुम मुझे छोड़ दो। कल मैं चला गया। एक प्रश्न है अशुभ, तुम मुझे बस इतना बताओ दो कि प्रिय मुझे छोड़कर जाने के लिए क्या था। अगर श्रद्धांजलि जिंदगी में कभी तो मैं उद्धरण नहीं। लड़की ने ये बातें सुनी और लग गईं। फिर लड़की का वर्णन है, शेयर करना कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है। मेरी माँ ने मुझे सलाम दी थी, आज के बाद तुम उनसे कभी बात मत करना, इसलिए मैं अनौपचारिक दूर हुई, तुम मुझे माफ कर दो। निशान मुझे चाहिए है, मैं अनजाने में बहुत प्यार करता हूँ। लड़की ने कहा, मेरी एक बार कहा गया था कि मैं एक पल भी नहीं जी सकता। गलती नहीं है और इनमें मुझे सबसे ज्यादा कोई शिकायत भी नहीं है। बुरा मुझे सिर्फ यही बात लग रही है कि मैं स्टार को पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से यही रही थी, तुम हमेशा खुश रहो। इस 1 साल में बहुत सारे बदलाव हुए। मैं अब पहले वैसा नहीं रह रहा था, अब मुझे प्यार करना बहुत दूर हो गया है। लड़की ने कहा, नहीं, तुम कृपया वापस आ जाओ। निशान मुझे चाहिए है, मैं बिना नहीं जी सकता। लड़का है, मैंने स्पॉट माफ कर दिया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। इस प्यार से धोखा मुलाकात के बाद बहुत मुश्किल से लिया गया है। मैंने खुद को ज्यादा नहीं, मेरी किसी बात से बुरा लगा, गंभीर परेशानी हो, लेकिन बस इतनी ही याद प्रदर्शित। सच में मैंने बहुत कुछ खोया है। आज मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और मुझे कुछ नहीं कहा। अब फे और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। लड़के ने फोन काटा। उसकी आंखों में फूल थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर से कुछ टूट गया हो। वो लड़का उस लड़की से आज भी सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे पहले ये किया था, लेकिन अब हालात से डरता है। वो अब लड़की पर भरोसा करने से डरता था। वह लड़की को प्रेम से डरता था, इसलिए वो लड़की से दूर ही रहना चाहती थी। प्यार करना इतना आसान नहीं। आजकल लड़का लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षण को प्यार के इशारे दिखाते हैं, लेकिन क्या वो सही प्यार होता है? अन्य सेकंड वादों पर जीवन पर नजर रखी जा सकती है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये है कई लड़कियों की कहानी जो इसी तरह के वैज्ञानिकों का जन्म होता है। प्यार की कुछ दिन बीत जाने के बाद और अंततः ये टूट जाता है। प्यार करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करे तो इस प्यार को सम्मान दे। इस कहानी का अंत होता है